आपकी भी इस्त्री इस तरह से गंदी हो चुकी है और आपके कपड़े ख़राब हो चुके हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हमारी इस्त्री जल जाती है, तो इसके साथ जब हम गर्मियों में कपड़े इस्त्री करते हैं तो ज़्यादातर हमारे कपड़े जो होते हैं माया वाले होते हैं, तो इस तरह से स्टीम की निशान पड़ जाते हैं जब हम इसकी इस्त्री कपड़ों के ऊपर रखते हैं, खासकर हमारे जो वाइट कपड़े होते हैं उनके ऊपर। और अक्सर हमारे जो रेशमी कपड़े होते हैं नेट वगैरह के, वो जब हम उसको इस्त्री करते हैं तो उनके साथ वो इस्त्री के साथ चिपक जाते हैं, तो इस तरह से हो जाता है जैसे कि ये देखें मेरी। तो अगर आपको भी ये सारे मसाइल है तो इस्त्री के साथ, तो आज की वीडियो आपके लिए बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए आयरन को साफ़ करने का ऐसा तरीका बताएंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। बगैर 1 रुपया खर्च किए आपके घर में मौजूद चीज़ें हैं बड़ी होती, जिसके साथ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप इस्त्री को साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे ये होता है कि कपड़े जब हम घर में स्टीम वाले और माया वाले इस्त्री करते हैं तो उनके साथ ये माया होती है ना, वो इसके साथ इस्त्री के साथ चिपक जाती है और हमें पता नहीं चलता कितनी तादाद में हमने लगानी। किसी कपड़े को ज़्यादा होती, किसी को कम होती। अक्सर जब हम नेट वाले कपड़े या शिफॉन के कपड़े इस्त्री करते हैं तो इस तरह से वो हमारे कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं। इस्त्री के साथ शिफॉन वगैरह के जो कपड़े होते हैं वो जल जाते हैं, हमारे जो वाइट कपड़े होते हैं उनके ऊपर निशानात पड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको के साथ ऐसा तरीका शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप अपने घर में अपनी इस्त्री को ऐसे करेंगे नीट एंड क्लीन जैसे आप बाजार से नहीं लेके। तो सबसे पहले आपने करना है क्या, जब भी आपने इस्त्री को इस तरह से साफ़ करना है तो आपने सबसे पहले इस्त्री का स्विच जो है वो ऑन करना, ताकि ये तो सबसे पहले जी आपने इस इस्त्री का जो प्लग है वो लगाना। इस्त्री को आपने 10 से 15 सेकंड के लिए अच्छी तरीके से गर्म करना। गर्म करने के बाद हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो ये देखें जी, तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए हमने इस्त्री को गर्म किया। अब हम इस्त्री का स्विच जो है प्लग वो निकालेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने इसकी सफाई करनी है। तो हमने अच्छे तरीके से गर्म किया। गर्म करने के बाद हमने इस्त्री का प्लग जो निकाल दिया। अब आपने लेना अपने किचन में से एक टमाटर आपने फ्रेश लेना, बिल्कुल आपने फ्रीज़र वाला टमाटर नहीं लेना। उसको आपने इस तरह से 2 हिस्सों में इसको कट करना, क्योंकि जो टमाटर होता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो इसमें जो क्लीनिंग करने में बहुत मदद देती है। तो इस तरह से आपने टमाटर को पकड़ना और इस तरह से आपने इस्त्री के ऊपर इस तरह से इसको लगाना या इसके ऊपर इस तरह से आपने अप्लाई करना। ये देखें जी, आप जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे साथ ही इसके ऊपर जो मैल कुचैल जमी हुई थी, वो जो जलिया हुआ कपड़े लगे हुए थे वो उतर रहे हैं। तो इसी तरह से आपने करना और आपने कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। एक चीज़ और आपने लेनी, वो मैं आपको बता रही हूँ, वो आपने लेना है घर में जो आप इस्तेमाल करते हैं ना सर्फ, वो आपने थोड़ा सा लेना है जिसके साथ आप घर में कपड़े वगैरह वाश करते हैं, वो इस तरह सा आपने लेना। इसके साथ आपने इस टमाटर के साथ लगाना और आपने इस तरह से इसको क्लीन करना है। तो ये देखें जी, इस तरह से आस्ता आस्ता आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो इसके ऊपर मैल कुचैल है ना, वो सारी की सारी इस तरह से उतर रही है और मज़ीद उतर जाएगी। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 सेकंड के लिए और छोड़ देना, ताकि जो इस्त्री है ना हमारी वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए ठंडी हो जाए। फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको साफ़ करना है। टमाटर को इसके ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई किया और मज़ीद आपके सामने अभी इस तरह से कर रही हूँ, तो क्योंकि कितनी ज़बरदस्त ये टिप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना। तो अब आपने लेनी है मेटल की कूची, जो आप घर में बर्तन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जो घिसी हुई होती है ना, जिसको आपने छोड़ दिया होता है, वो वाली ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस्त्री बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इस तरह से जो उसके ऊपर जो लगी होती है एक शीट सी, वो उतर ना जाए, इसलिए आपने इसको हल्के हाथों से इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना, ताकि हल्के हल्के हाथ से इसका जो कलर होता है ना नीचे से, वो ग्रे कलर का वो ना उतर जाए। तो इस तरह से ये देखिए जी, आपने इसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसकी और सफाई करनी। क्योंकि जी हमने हल्के हल्के हाथ के साथ इसको 1 मिनट के लिए हमने इसके ऊपर इस तरह से रब किया, ताकि जो इसकी मैल कुचैल वो उतर जाए और इसकी असली जो हालत है वो आपके सामने नज़र आए और इसको इस तरह से नीट और क्लीन हो जाए। तो ये देखिए जी, थोड़ा सा दाग और रह गया, इसको भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको भी ये उतर जाए। तो ये देखिए जी, आपने ज़्यादा ज़ोर से नहीं ये वाली कुची इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करनी, ताकि इसके ऊपर निशानात वगैरह ना पड़ जाए। तो ये देखिए जी, अब हम आपको साफ़ करके दिखाती हूँ किस तरह से हमने इस्त्री को साफ़ करना। और ये देखिए, इसके ऊपर ये वाली चीज़ें जो है इसके ऊपर जम गई है, क्योंकि जो टमाटर में रस होता है ना वो इसके साथ लगा और सामने हमने इसके और सर्फ के साथ लगाया, इसको हमने क्लीन किया। अब आपने कोई सॉफ्ट सा कपड़ा लेना है, उसको आपने हल्का सा गीला करना। गीले करने के बाद आपने उसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना। निचोड़ने के बाद आपने इस्त्री को साफ़ करना, जो मैं अभी आपके सामने करके भी आपको दिखाऊंगी।
तो ये देखें जी, इसको हमने टिश्यू की मदद से साफ़ किया, इसके ऊपर से कितनी मैल कुचैल है जो उतर गई है। तो अब हम आपको एक कपड़े की मदद से, बेशक आप कॉटन का कोई सॉफ्ट सा कपड़ा ले लें तो उसके साथ आप इसकी सफाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस तरह से जी, आपने कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा ले लेना, बेशक कॉटन का ले लें, घिसा हुआ ले लें, उसको आपने इस अच्छी तरीके से इस तरह से उसको गीला करना, गीला करने के बाद आपने निचोड़ देना, निचोड़ने के बाद आपने इस तरह से इस्त्री को साफ़ करना। देखें अभी आपके सामने कितना ज़बरदस्त हो गया, इस्त्री हमारी कितनी ज़बरदस्त होगी और साफ़ होगी, है ना। कितनी ज़बरदस्त टिप है। इस मेरी टिप को ज़रूर आप फॉलो करिएगा, आपको भी इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। एक मेरे भाई ने बहुत पहले भी कमेंट किया था कि हमें आयरन साफ़ करने का तरीका बता दे। ये जी भाई आपके लिए भी हो गया कि किस तरह से हमने इस्त्री को साफ़ की है। तो इस तरह से आप भी, क्योंकि अक्सर भाई वगैरह हमारे जो होते प्रदेश में रहते हैं वो खुद ही कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं, उनको भी ये मसले होते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से इस्त्री होगी हमारी साफ़। अब हम आपको दिखाते हैं ऊपर वाला हिस्सा, जो ऊपर भी कितनी मैल कुचैल जमी हुई होती है, जो हमारे हाथों की मदद से लग जाती है। हाथों की वजह से ये मैल कुचैल जो लग जाती है, इसको भी हम ये टमाटर की वजह से, टमाटर के साथ ही इसको हम उतारेंगे, क्योंकि टमाटर में बहुत ज़्यादा क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारी इस स्किन को भी साफ़ करती है, जैसे कि हमारी इस्त्री को साफ़ कर दिया अभी आपके सामने। तो आप इस तरह से जी, जो टमाटर है वो हमारी इस्त्री को भी इस तरह से चमका देगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्लीनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने जो टमाटर है उसके साथ आपने इस्त्री को ऊपर वाली साइड से भी इसी तरह से आपने इसको साफ़ कर देना। तो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको उसी कपड़े के साथ आपने इसके ऊपर जो लगे हुआ है ना टमाटर का रस, वो आपने उतारना। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने कपड़ा पकड़ना। ये देखें तो कितने हमने इस्त्री को ऊपर से भी इसी कपड़े के साथ, कॉटन के कपड़े के साथ हमने इसको साफ़ किया। तो ये देखिए आप, अभी आपके सामने हमारी इस्त्री कितनी नीट एंड क्लीन होगी, ऐसे जैसे हम अभी बाज़ार से लेके आए, क्योंकि ये बहुत महंगी है, 10-12 हज़ार की तो इस्त्री आती है। ये इतनी महंगाई का दौर है, हम चीज़ें किस तरह से अपनी को वेस्ट करने से बचा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से जो जब कपड़े जल जाते हैं तो इसके साथ लगे रहते हैं, तो फिर हमारे कपड़े और ख़राब होते हैं। इस्त्री साफ़ नहीं होती तो कपड़ों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो क्योंकि हमारे हज़ारों लाखों रुपए के कपड़े होते हैं और हज़ारों की ये हमारी इस्त्री है, तो इस तरह से आप अपनी इस्त्री और अपने कपड़ों की बचत कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी जो मैं आपके लिए टिप लेके आई हूँ, इससे आप ज़बरदस्त फ़ायदा भी उठाएंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी इस्त्री होगी, जो नीट एंड क्लीन, जैसे हम अभी बाज़ार से लेके आए। अगर आप माशाल्लाह से कितनी नीट एंड क्लीन हमारी इस्त्री होगी जैसे हम बाज़ार से अभी लेके आए। तो इस तरह से जी आप भी अपने पैसों की बचत करें हमारी इस टिप को फॉलो करके। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो मेरी इस टिप को ज़रूर, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और भी अपने प्यारों के साथ शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी बता दिया करें कि आप हमें कहाँ से वॉच करते हैं और हमारी आपको जो वीडियो होती है वो कैसी लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत गर्मी में हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो एक को ज़रूर फॉलो करें, वो मेरे बहन भाई जिनकी इस्त्री इस तरह से ख़राब होगी और परेशान है कि इतनी महंगाई के दौर में हम नई इस्त्री कैसे लेके आएँ। तो अपनी पुरानी इस्त्री कोई नई बनाएं। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट